नमस्कार, न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता की मर्डर मिस्ट्री दिन प्रतिदिन और भी उलझती ही जा रही है। जी हाँ, जैसा कि सिफारिश की गई थी बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से कि अब इस केस की जितनी भी जांच है वो खुद सीबीआई करेगी, इसे केंद्र सरकार ने भी मान लिया है। आपको बताते चलें कि आज पटना स्थित भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े कुछ मामले को स्पष्ट करते हुए कुछ जानकारियां दी थी। आइए सुनते हैं आखिर अरुण कुमार सिन्हा ने क्या कहा है और फिर वो क्या बताना चाह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री पर। जिसमें नेपाल से लेकर के आसाम से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कलाकार यहाँ काम कर सकेंगे। और जिस तरीके से रजनीकांत के साथ हॉलीवुड में अन्याय हुआ था, तो दक्षिण के लोगों ने वहाँ अपना सेंटर खोल दिया। तो हम जो सेंटर खोलेंगे, यहाँ न महाराष्ट्र के लोगों के साथ भेदभाव होगा, न दक्षिण के साथ भेदभाव होगा। एक संपूर्ण भारत की आत्मा का बीजारोपण इसी कर्ण के प्रदेश में किया गया है और निश्चित तौर से दानवीर कर्ण की भूमि से यह एक नए अध्याय का शुरुआत होगा। इसलिए इसकी जांच भी माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए, ताकि जो आस्था का केंद्रीय विकसित हुआ है, इसकी आस्था पर चोट न पहुंचे। ऐसे अपराधियों को, ऐसे गुंडों को जो जनप्रतिनिधि के नाम पर शिवसेना जैसा अपराधी जमायत जो वहाँ मुंबई में एक रैकेट चला रहा है, इसका चेहरा भी साफ है। और जो हुआ उसने सुशांत सिंह को बतलाया और सुशांत सिंह ने कहा कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसमें रिया चक्रवर्ती और उसका भाई भी शामिल है। तो इतना क्रिस्टल क्लियर केस जिसमें संदीप सिंह बिजनेस पार्टनर रहा है और उस मर्डर के खोज में उपलब्ध है, इसका मतलब ये सब गैंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। और यही कारण है कि बिहार सरकार इस केस को रजिस्टर नहीं कर रहा था। यही कारण है कि सुशांत सिंह के पिताजी के अनुरोध के बाद राजीव नगर थाना से लेकर के और डीजीपी तक गुहार लगाने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई। जब सुशांत सिंह राजपूत के वकील साहब माननीय विकास सिंह जी ने इस सरकार के विद्वान मंत्री संजय झा जी को 45 मिनट तक समझाया। ये रिकॉर्डेड न्यूज जब हमने देखा एबीपी न्यूज पर, तब हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एफआईआर करने के लिए वकील साहब ने मोटिवेट किया, परसू किया, और तब जाकर के संजय सिंह ने भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान दिया माननीय सुशासन बाबू को कि अब इस पर केस होना चाहिए। 30 दिन बीतने के बाद, 35 दिन बीतने के बाद बिहार सरकार को भी ज्ञान हुआ कि नहीं, इस पर केस होना चाहिए। तो जब केस हुआ, पुलिस गई, तो उसका इतिहास आप जान ही रहे हैं। हमारे एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया। पुलिस कांस्टेबल के साथ क्या व्यवहार हुआ, और अभी तक केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था कि इस तरह की गुंडागर्दी फेडरल स्ट्रक्चर के संविधान में कहीं प्रोविजन नहीं है। अपराधियों को पकड़ने का अधिकार है, एफआईआर होता है तो उस पर जांच करने का, उसमें सहयोग करने का अधिकार है। लेकिन 45 दिन 30 दिन के बाद ही सही माननीय सुशासन बाबू को ज्ञान हुआ। भाजपा के लोग भी कहने लगे कि सीबीआई की जांच हुई, तब सीबीआई की जांच हुई। हम केंद्र सरकार को बधाई देते हैं कि आपने ये किया है, लेकिन मैं
पत्र कल लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चीफ जस्टिस को कि आप इस केस का मॉनिटरिंग करें। ये मामला एक हत्या का मामला नहीं है, एक परिवार का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों के स्वाभिमान की रक्षा का सवाल है। तो हम लोग करेंगे और इसमें आदित्य ठाकरे जैसा गुंडा इन्वॉल्व है जो इस रैकेट को वहां बिजनेसमैन, कला के नाम पर ये कलंक और राजनीतिज्ञों का एक बड़ा गठजोड़ है जो उदयमान कलाकारों को स्वाभिमान को तोड़ते हैं। जब वो सरेंडर नहीं करता है तो उसकी हत्या करते हैं। इसलिए यह विषय आवश्यक है कि इसकी मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देशन में किसी जजेस से कराया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस से मैं पत्र के माध्यम से भी, और लोकतंत्र में यदि इस तरह के कांडों का परीक्षण में इतना बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अवरोधक शक्तियां पैदा हो जाए तो ये कहा जाएगा कि गवर्नेंस नहीं है, देश में गवर्नेंस नहीं है, राज्यों में गवर्नेंस नहीं है। इसलिए नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आदित्य ठाकरे और इनका परिवार गुंडों को संरक्षण देते हैं। ये महाराष्ट्र के लोगों ने भी अनुभव किया है और पूरे हिंदुस्तान के लोग, जो एक होनहार, जो फिजिक्स का इतना बड़ा विद्वान, जो क्रिकेटियर भी था, जो कला के क्षेत्र में कम दिनों में एक बड़ा स्पेस बनाया, इसके साथ या देश का, राज्य का गौरव तो था ही, देश का भी गौरव था। और इसीलिए हम लोगों ने ऐसे अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए 3 तारीख को भागलपुर सुल्तानगंज में वहां के किसानों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि 15 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया, 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। फिल्म सिटी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर वहां शिलान्यास हम लोगों ने कर दिया। तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, एक बड़ी धरोहर रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो खड़र हो गया है, उस खड़र पर एक नए इतिहास की रचना का संकल्प हम लोगों ने दोहराया है और इलाके में काफी इसका समर्थन मिला है। तो वो फिल्म सिटी राजपूत, ये सुशांत सिंह राजपूत का मेमोरियल है और यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनेगा, ऐसा संकल्प हम लोगों ने रखा है। और ईश्वर निश्चित तौर से ताकत देंगे ताकि जो रावणी शक्तियां हैं उसके छाती पर चढ़ करके यह इतिहास ऊंची आवाज में दुनिया को बताने का काम करे कि जो जौहर है, करण जौहर, ये नकली जौहर है, असली जौहर सुशांत सिंह राजपूत का, जिसको काल कबलित कराने का काम किया है इन नकलचियों ने। तो ऐसे कला के नाम पर कलंक का इतिहास भी लिखा जाएगा और एक नए उदयमान कलाकारों को नया जगह भी मिलेगा और बिहार पूरा भारत का यह बड़ा फिल्म सिटी बनेगा। सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले को सीबीआई को सौंपने का काम किया। इसके लिए भारत सरकार को हम बधाई देते हैं, लेकिन एक अर्ज करना चाहते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से कराई जानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायाधीश से इसकी मॉनिटरिंग या सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहे इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि
कि मुझे आशंका है इस जांच को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी हुई हैं और जिस दिन सुशांत सिंह की आत्महत्या का रिपोर्ट चला, मेरे संज्ञान में आया, उसी दिन दूसरे दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। और इसका कारण ये है कि बॉलीवुड में इस तरह की हत्याएं होती रहती और क्रमबद्ध तरीके से मैं इन चीजों पर अपना नजर रखे हुए था। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक उदयमान कलाकार थे और मेरा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट था, इसलिए मैं इस केस से काफी नजदीकी से जुड़ करके देख रहा था। और ऐसे में यह जरूरी है कि भारतीय सब लोग पार्टी पूरे देश में इस बात से अवगत है कि इस लड़ाई को हमने शुरुआत की है, तो इसका फलाफल निकले। तो जैसा कि आपने सुना कि अरुण कुमार जो कि खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय सब लोग पार्टी को, उन्होंने साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी मर्डर हुई थी, उनकी निष्ठन से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने साफ आरोप लगाया है किस पर, उद्धव ठाकरे जो कि खुद सीएम है, मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके पुत्र यानी आदित्य ठाकरे पर उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि उनकी मर्डर के पीछे कुछ ऐसे ही बड़े नेता है जो कि मर्डर मिस्ट्री को और भी उलझा रहे हैं या फिर उसे साबित नहीं होने देना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि इस केस को लेकर रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की वर्तमान में गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी, वो भी अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई हैं। आपको ये भी बताते चले कि जो बिहार से महाराष्ट्र गई हुई थी एसआईटी की टीम, जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे, वो आज पटना वापस लौट चुकी है। पटना वापस लौटने के दौरान उन्होंने जब एयरपोर्ट पे बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनके साथ योगदान नहीं दिया। आपको ये भी बताते चले कि भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि इसके पीछे बहुत सारे अभिनेता और फिर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर लगे हुए थे जो कि ऐसे ऐसे हत्याओं में शामिल रहते हैं। और फिर जो कि बात की जाए तो बाहरी लोगों का भी एक तरह से बॉलीवुड में संदेहपद स्थिति में आना जाना लगा रहता है। इसको बताते चलें कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मार्मिक हत्या या फिर उनके सुसाइड की खबर आई थी तो पूरे बिहार में एक शोक की लहर दौड़ गई थी। और फिर बताते चले कि अभी तक इस केस में ज़्यादा कुछ मामले नहीं आए हैं, ज़्यादा कुछ गुत्थी नहीं सुलझी है। दिन पर दिन ये केस और उलझता जा रहा है। अब तो सीबीआई को ये हाथ में चला गया ये केस। आगे जाने से यह साफ़ हो जाएगा कि जानते रहने से यह साफ़ हो जाएगा कि सीबीआई अब कहाँ तक इस केस को और सुलझाने जा रही है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं युवराज रतन, पटना।